बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड का स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में क्या चीज़ चल रहा है देखें। गोल्ड में सबसे पहले तो हम डेली पे चलते हैं। अब डेली में अगर हम देखें तो गोल्ड में क्या चल रहा है, ठीक है। डेली में आपके पास ये हमारे पास गोल्ड ने एक लो दिया है और ये हमारे पास एक रिसेंटली आई, यानी कि लास्ट जो 2 वीक्स हैं उन दोनों में ही। अब डेली में क्या किया है मार्केट ने, डेली में मार्केट ने एक बेरिश कैंडल क्लोज किया और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दिया और मार्केट ने अच्छी कैंडल दोबारा क्लोज करने की कोशिश की। मतलब मार्केट अपनी जो बेरिश मोमेंटम है उसे खत्म तो नहीं किया, लेकिन एक बुलिश साइन मार्केट डेली में दे चुकी है कि मैं अब बुलिश जाने के लिए तैयार हूं। अनटिल अनलेस मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, मार्केट में कोई और बुलिश चांसेस ज्यादा नहीं है। अब H4 में चलते हैं। H4 में देखें आप, ये लेवल देखें H4 का, आप यहाँ पे देख लें तो आपको नजर आ रहा है कि नीचे मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने दोबारा सपोर्ट बनाया और इस सपोर्ट से ऊपर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। अब ये आई रेजिस्टेंस H4 का, ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता तो मार्केट रेंज में है। H1 की सिचुएशन क्या है देखें। H1 में आप एक चीज नोट करें कि मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट पिछले 9 डेज से, ठीक है, आप ये समझे कि मार्केट पिछले 10 दिन से इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। यानी कि आपके पास 82 बार्स लगे हुए, 82 बार नहीं, 82 घंटे, 182 घंटे से मार्केट ये जो रेंज है इसमें रेंज कर रहा है। ये ऊपर 4,43 और नीचे का जो आपका बाउंड्री है वो बन रहा है 2900 का लेवल, यानी कि 750 पिप का जो ये एरिया है, इसी में मार्केट इस वक्त 1500 पिप का जो एरिया है मार्केट उसमें इस वक्त ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है देखें। अभी अगर मजीद हम इसको ओपन करें तो मजीद आपको ये नजर आ रहा है कि इंटरनली ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन है और ये एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, मैं M15 में आता हूँ तो M15 में थोड़ा और वाजे होगा हमारे पास। M15 में देखें, अगर आपने सेल देखनी है तो आप यहाँ से भी सेल देख सकते हैं, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। मुझे अलबत्ता ये लग रहा है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ये इम्पल्सिव मूव दिया, इसको नीचे से रिट्रेसमेंट दी, फिर मार्केट अपनी आई को तो इंटेक्ट किया हुआ है। मार्केट इस रेजिस्टेंस पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन मार्केट के जो लो हैं वो ऊपर आते जा रहे हैं, ठीक है। ये लो बना है, इस लो के बाद ये वाला लो और इसके ऊपर एक और लो क्रिएट किया, तो मतलब ये है कि मार्केट आयर लो बना रहा है और आयर आई बना नहीं पा रहा। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, मार्केट फौरन इसको ब्रेक करके आपको बहुत लंबी विक के साथ जो है मूव दे देती है आई साइड पे, तो इसलिए सेल इस वक्त रिस्की है। अलबत्ता बाय की पोजीशन आपको मैं बता दूं कि बाय आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। आपका सबसे पहले बाइंग जो नजर आ रहा है वो ये है कि इसको ब्रेक करें, मार्केट ब्रेक के बाद रिटेस्ट करें, ठीक है। अब रिटेस्ट के बाद आपने इस एरिया को पहले टारगेट करना है, ठीक है। ये तो आपके पास एक बाइंग का एरिया हो गया। दूसरा जो बाइंग जोन है हमारे पास, मार्केट दोबारा आए यहाँ से गिरे, इसके बाद मार्केट दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद आपने इसको भी बाय साइड पे ही देखना है। तो ये दो बाइंग सिचुएशन मार्केट में बन रहे हैं। अगर कोई सेल का रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, अगर सेल का आपने रिस्क लेना है तो फिर सेल की आपको यहीं पे मार्केट जहाँ पे है यहाँ पर आपने रिस्क लेनी है। उसकी रीज़न ये है कि 5 मिनट में यहाँ पर काफ़ी सारे 2 बार रिवर्सल बने हैं, लेकिन मार्केट में नीचे से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये एक 2 बार रिवर्सल बना है, ये भी 2 बार रिवर्सल बना है। अगर आपने रिस्क लेनी है तो फिर आप इसके ऊपर ही एसएल रख के, यानी कि 3912 3992 पे आपने एसएल रखना है। फिर आपका जो टारगेट है फिर ये वाली एरियाज होनी चाहिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रेड है वो बहुत हाई रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि अपोजिट द ट्रेंड है मार्केट की। जो आप मोमेंटम बता रही है पाइप की, वो भी है एक पाइप का मोमेंटम बुलिश है। सो एक चीज ये है कि आप वेट करें, मार्केट इसको ब्रेक करें, यानी कि अगर आपने सेल देखनी है प्रॉपर, मार्केट M5 में इसको ब्रेक करें। इसी की रिटेस्ट पे जो है आपने सेल देखना है तो सेल का टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है, आपने कंफर्मेशन का जरूर वेट करना है। जब भी मार्केट रेंज में हो तो एसएल बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, क्योंकि रेंज बोर्ड मार्केट को ट्रेड करना एज कम्पेयर टू ट्रेंडी मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर बायर सेलर इन वाइट एरियाज बन रहे होते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है रेंज की मार्केट में हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे लोड से ट्रेड किया करें, या तो आपने इन जोन्स का वेट करना है। ये जोन अच्छा है, आपने यहाँ से सेल करना है तो सेल का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपका ये है कि एसएल बहुत छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा है। अब ये है कि एसएल को ओपन आप अना रखें, ठीक है। थैंक यू। यही सिचुएशन थी मार्केट में, डेवलप जैसी होती रहेगी ग्रुप में हम अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप
आप नीचे दिए गए लिंक में फॉर्म फिल करें तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।